हेलो जी, राम राम। कैसी उम्मीद है सब ठीक होंगे और हम भी ठीक है। तो स्वागत आपका एक बार फिर से एक नए ब्लॉग के अंदर। तो यहाँ पर हो रही थी शाम से वीडियो बन रही थी और वॉइस ओवर हो रही है दूसरे दिन दोपहर को, यानी 11:30 का टाइम हो चुका है अब मौके का। और यहाँ पर मैं शाम को चने साफ़ कर रही थी। तो यहाँ पर जैसे बाज़ार से लाते हैं ना, वो तो एकदम साफ़ आते हैं, और जो खेतों के हुए होते हैं वैसे तो वो भी खेतों के होते हैं पर वो साफ़ आते हैं। तो यहाँ पर भाई एकदम घर के चने थे, तो इनमें थोड़ा थोड़ा था कचरा। तो मैंने सोचा चलो साथ में हम ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं, थोड़े से चने साफ़ कर लेते हैं। और बच्चों को ना वैसे मैंने सोचा भी थोड़े थोड़े दिन में चने खाने चाहिए, अच्छे होते हैं सेहत के लिए भी। और रात को भिगो कर खाते हैं ना, वो भी अच्छे होते हैं। और अंकुरित करके खाते हैं ना, वो सबसे अच्छे होते हैं। कोई तो मूंग भी अंकुरित करता है और कोई चने चने करते हैं, और मूंग अंकुरित करती है ना, तो वो कहती है जिसके बीपी की प्रॉब्लम होती है ना, जैसे घटना बढ़ना, तो वो नहीं खा सकते। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये तो हर घर में होती रहती है, किसी की घटती है किसी की बढ़ती है, तो इसलिए चने भिगो कर रख देते हैं। तो साथ में सब्जी बन जाएगी और साथ में कुछ खाने के लिए सुबह सुबह अच्छे होंगे। तो बच्चों ने कहा कि सब्जी ही बना ली हमने इन सब की, पर काफ़ी। तो यहाँ पर एक दो कमेंट आते हैं उन बहनों के, हम जवाब दे देते हैं। और सभी वैसे तो लगभग हमारी बहनों के आते हैं राम राम के साथ। तो धन्यवाद जो भी बहनें देखते हैं, जैसे दर्शना बहन, गुदारा फैमिली ब्लॉग, और वो भी है, और हमारी ममता बहन, रिंकू चौधरी नाम से आईडी है वो भी बहन। तो सभी को धन्यवाद। और एक हमारी सहेली है, यानी वैसे तो हम प्यार से उसे सुनीता भी कहते हैं और उसका नाम अलग है वहाँ पर, तो वो भी हमारे ब्लॉग देखते हैं। तो धन्यवाद सुनीता, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दो बहनों के और आते हैं, तो उन सभी को दिल से धन्यवाद। और हमारी ममता बहन का ना कल सर दर्द हो रहा था, तो सेब वाला बताया था भी सुबह सुबह सेब ले लेना तो अच्छे है, पर वो सेब है ना सुबह उठते हैं ना उस टाइम लिया जाता है। जैसे सेब है ना पूरी रात बाहर रखा जाता है ठंडी में, यानी आंगन के अंदर रख देते हैं, बिना छत का मकान हो वहाँ पर रखने के बाद सारी रात। और फिर सुबह ना नीचे का हिस्सा अलग नहीं किया जाता, ऊपर से 4 हिस्से अलग कट कर कर उसमें ना यानी मतलब काला नमक होता है वो डाल दिया जाता है, 10 मिनट उसे रखा जाता है, फिर उसके बाद खाया जाता है। तो हफ्ते भर ऐसा करने से ना कहते हैं माइग्रेन की जितनी भी प्रॉब्लम हो ना वो दूर हो जाती है, मैंने ऐसा सुना है। तो कोशिश तो कर रही हूँ मैं ही खाने की। मेरे से पहले अंजल का हमारा सर दर्द काफ़ी हो रहा है, तो मैं सोच रही थी पहले अंजल को ट्राई करूँगी। हाँ, मेरा ना आज से 5-6 साल पहले बहुत ज़्यादा सर दर्द हुआ था, तो उस टाइम मैंने 1-2 सेब खाए थे, 1 ही 2। तो उस टाइम ना भाई मुझे काफ़ी ज़्यादा आराम मिला था। तो यहाँ पर हो गया था शाम का टाइम और बच्चों को लगाई थी भूख। तो बच्चों ने कहा कि मम्मी हमें भूख लगाई है, तो मैंने बना लिए थे लड्डू चूरमे के। तो यहाँ पर बच्चे खा रहे थे, अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। भाई सारा दिन स्कूल में बच्चे थक जाते हैं, कुछ घंटा भर आकर आराम करते हैं, सो जाते हैं, फिर उठने के बाद पढ़ते हैं, तो इन्हें कुछ ना कुछ तो एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों का खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। वैसे कभी कभार जूस वगैरह हो जाता है और कभी कभार ऐसे बना लेते हैं। वैसे चूरमा यानी मतलब करेला पर ज़्यादा हम मीठा तो अभी नहीं बना सकते हैं, पर चूरमा वगैरह तो हो ही जाता है इसमें, तो क्योंकि ये तो हम खास हम बना भी सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों बच्चों ने अपना काम कर लिया था। तो आप ना एक बार वो सेब वाला ट्राई करके देखना। तो यहाँ पर हो गया था सुबह सुबह बच्चों का नाश्ता। और ये है दूसरे दिन सुबह की, जो कि हमारी तुलसी मैया, देखो मैं गई थी नहीं गांव में, कितनी हरी भरी थी, और आए नहीं तो इतनी रही है। तो कोई बात नहीं, भगवान जी के आशीर्वाद से दूसरी फूट चल चुकी है। तो गाइस तो अभी टाइम हो चुका है 7:12 का, और अभी स्कूल जाने से 3 मिनट बाकी है, नहीं 1 मिनट रही है। अभी हम जाएंगे स्कूल और आप करेंगे मम्मी आप कुछ। तो जी बच्चे जा रहे हैं स्कूल और बच्चों का टाइम हो गया, और मैं भी बस मैं रेंजल अभी आए हैं मंदिर से। तो सावन लग चुका है। वैसे तो सावन में ना काफ़ी लोग आते हैं, पर यहाँ पर तो ना हर रोज़ आती है इस मंदिर में। तो क्योंकि पहले तो ना कुछ सालों पहले भोले बाबा के मंदिर में इतनी नहीं भीड़ होती थी, पर अब तो भाई बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। स्कूल हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर बच्चों के जाने के बाद मैं आ गई थी दोबारा से रसोई में। पहले उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाया, हमने चाय नहीं बनाई थी क्योंकि मैं अकेली थी पीने वाली। तो मैंने सोचा एक बार बच्चों का काम कर दूँ ना तो मेरे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। और चाय पियो ना, थोड़े रिलैक्स होकर आराम से पिए ना तो मन शांत हो जाता है। और भाग दौड़ में पिए ना, वो बच्चे लेट हो रहे हैं तो वो चाय पीने में नहीं होती है ऐसे। तो यहाँ पर मैं आराम से रसोई में बच्चों के जाने बाद फिर मैंने चले गए हैं स्कूल और मैंने रख दी अपनी चाय करने के लिए और बच्चे करके गए हैं नाश्ता। ठीक है, तो बच्चों वाला काम तो हो गया। अगर नाश्ता करा दूँ ना तो इसी होता भी हम पर पेट 1 बजे आएंगे। और कभी कभी ना वो जल्दबाजी होती है ना तो नहीं खा कर जाते, तो इससे रहता है बच्चे खाना नहीं खा कर गए आज। तो इतना आज दिल को एक अच्छा सा फील हो रहा है। तो पहले आज बच्चों को नाश्ता वगैरह किया, मंदिर होकर आए और आकर घर पर पूजा पाठ की। ठीक है, वैसे बच्चे सुबह कर लेते हैं पर वो होता है ना अपने अपने हिस्से की, सब अलग अलग करते हैं। हम अपने हिस्से की करेंगे, बच्चे अपने हिस्से की करेंगे। वह भगवान जी को प्रणाम करना अपने हाथ का अलग होता है वो है। तो भगवान जी को भी प्रणाम कर लिया और भोले बाबा पर भी जल चढ़ा दिया। और अब बन रही है हमारी चाय। तो चाय पियेंगे फिर कुछ काम करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह की चाय ना मिलो ना तो कुछ नहीं हो सकता। और आपको ना दिखाऊंगा बेड का हाल, चारपाई का हाल। ये देखिए, ये हाल है। सुबह सुबह बहुत बुरा हाल रहता है, पर एक बार चाय पी लेंगे ना तो फिर गाड़ी चलेगी, तो फिर आराम से कर लेंगे। और आज अपने बाल नहीं भाए हैं मैंने, सिर्फ ऊपर से कंघी करके मंदिर भगम भाग रही, क्योंकि बच्चे लेट हो रहे थे ना इसलिए। अब आराम से लग जाऊंगी, पहले चाय पीऊँगी फिर बर्तन, फिर अंदर वाला काम करूँगी, क्योंकि आज है धूप। और आज ना मुझे रसोई साफ़ करनी थी। हमारे यहाँ ना चूहिया है, तो वो चूहिया ना बहुत बुरा हाल कर देती है भाई। ठीक है, इधर से उठाक पटाऊँ, इधर से कूद गई, इधर से कूद गई, ये हाल रहता है उसका। तो कल बादल थे तो कल मन तो कर रहा था कि रसोई साफ कर दूँ, पर कल गुरुवार था तो जाले वगैरह नहीं उतार सकते थे। और आज ना जाले तो मैं सुबह सुबह क्या करती हूँ, नहाने से पहले उतार लेती हूँ। और फ्रेश वगैरह डिब्बे वगैरह धोने हो गए ना तो वो मैं धोकर नहा कर फिर उतारती हूँ। ठीक है, और सावन का महीना चल रहा है तो जाले सुबह आज एंजल ने उतारे थे। एंजल ने सभी जाले उतार दिए। इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, हल्के फुल्के होते हैं। और मैं सोच रही थी अब ठंडा मौसम तो इतनी धूल मिट्टी तो नहीं उड़ने वाली है, क्योंकि सावन का महीना लग गया है, लहरें आने वाली है बारिश की और मिट्टी नहीं उड़ेगी शायद। बाकी कह नहीं सकते, भगवान की मर्जी, चाहे कुछ भी हो। हम सोच रहे हैं पर एक बार रसोई साफ़ हो जाए ना सावन के अंदर। और रसोई तो वैसे ना महीना पकड़ती है, क्योंकि पक्की होगी ना बखल वगैरह तो इतनी धूल मिट्टी नहीं उड़ती। और हमारे घर पर या पिछले बार ना इतना नहीं होता था। यहाँ पर मिट्टी ज़्यादा है तो मिट्टी की वजह से ज़्यादा सफाई होती है। और दालें वगैरह हम हफ्ते भर में उतारते रहते हैं वैसे तो, पर अब की बार हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया, 15 दिन के लगभग हो चुके थे। तो जाले वगैरह सब उतर चुके हैं, बस अब रह गए हैं डिब्बे साफ़ करने वाले। अगर मौसम हुआ ठंडा तो मैं करूँगी अभी, और नहीं हुआ तो मैं लगूँगी दोपहर की बाद। बाकी कह नहीं सकते, क्योंकि जो सोचती हूँ ना वो थोड़ा हट के जाता है मेरे से, साइड पकड़ लेता है। अभी आज ये करना था तो आज नहीं होगा। एक थोड़ी सी तबीयत है ना वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है कभी कभी, इसलिए। और आज मुझे कपड़े भी लगाने हैं, तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा हो गए। मैंने धोए थे मंगलवार, बुध भी 2 दिन हो गए हैं। 3 दिन के कपड़े काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। लो जी, एक बार हमारी चाय बन रही है, उबल जाए उसमें हम दूध डाल लेते हैं, फिर मिलती है आपसे।